हाउस भी बंद है। प्रदेश के उपभोक्ताओं को पसीने बहाने पड़ेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे का रोस्टर है। पावर कारपोरेशन के चेयरमैन की होती है। चिलचिलाती धूप में विद्युत आपूर्ति को ठीक करते हैं। आज की डेट में विद्युत व्यवधान ठीक करने का आपका पहला दायित्व तो होना चाहिए। अवधेश कुमार वर्मा बिजली विभाग को लेकर लगातार सक्रिय रहते हैं। उपभोक्ताओं के मसले पर विभाग से लगातार कटाक्ष भरे प्रश्न करते रहते हैं और उपभोक्ताओं से संबंधित चाहे जितने भी सवाल हैं, जितने भी मसले हैं, बड़े ही दमदारी के साथ उठाते रहते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत, आप हमारे चैनल पे आए। हमारा सबसे पहला सवाल यह है कि कल आपकी एक खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है कि आपने बताया कि थर्मल पावर प्लांट जो है मई में कई सारे बंद रहे, तो क्या बिजली कटौती के पीछे यह भी एक बहुत बड़ा कारण रहा? देखिए, सवाल है मई के महीने में जो लगभग 11 थर्मल पावर प्रोजेक्ट बंद रहे, अलग अलग कैपेसिटी के 660 से लेकर 200 मेगावाट तक के। निश्चित तौर पर मई के महीने में अगर ये पावर हाउस बंद रहे लंबे समय तक, 18 दिन, 10 दिन, 5 दिन, तो मई के महीने में जब बिजली कम मिलेगी तो कटौती होगी। और ग्रामीण क्षेत्र में जो बड़े पैमाने पर बिजली की कटौती हुई उसका मुख्य वजह यही है। जो हाहाकार मचा उसका भी मुख्य वजह यही है। दूसरी मुख्य वजह यह है कि जो हमारा संविदा कार्मिक की कमी है, ब्रेकडाउन, वो सही समय पे अटेंड नहीं कर पाया। और उसके लिए भी जो पावर कारपोरेशन मिस मैनेजमेंट तरीके से चला रहा है, उसकी मुख्य कारण है। पावर हाउस अगर चलेंगे, अनवरत उनकी बिजली उत्पादित होगी और उसका सही तरीके से वितरण किया जाएगा तो निश्चित तौर पर प्रदेश की जनता को पसीने नहीं बहाने पड़ेंगे। लेकिन पावर हाउस भी बंद है और बिजली भी आपके पास नहीं है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में या अभी वर्तमान समय में भी प्रदेश के उपभोक्ताओं को पसीने बहाने पड़ेंगे। कल आपने देखा होगा कि दक्षिण भारत में बारिश हो गई तो उत्पादन 31,300 को भी ये क्रॉस किए हैं। तो थोड़ा देर के लिए जरूर क्रॉस किया है, लेकिन हमको तो अनवरत बिजली चाहिए। 24 घंटे बिजली अगर हमको चाहिए तो उसके लिए प्रदेश के जो पावर कारपोरेशन के लोग हैं उनको तैयारी के साथ काम करना पड़ेगा। और एक बात ये भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश देश का केवल एकमात्र राज्य है जहाँ भारत सरकार द्वारा बनाए गए कानून, विद्युत का जो बना कानून है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर राइट रूल 2020 की धारा 10 के तहत सभी को 24 घंटे बिजली मिलना चाहिए। ये पूरे देश में लागू हो गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसका उल्लंघन हो रहा है और आज भी ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे का रोस्टर है जिसे समाप्त किया जाना चाहिए। बार बार बिजली कटौती को लेकर सबसे अधिक अगर किसी को घेरा गया, निशाने पर रखा गया तो वह मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री AK शर्मा। तो यह मान के चला जाए कि इस खेल के पीछे या जो इस तरीके की फेलियर रही है एकमात्र वही कारण है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऊर्जा मंत्री तो एक पूरा समन्वय स्थापित करने के लिए मिनिस्टर का काम होता है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी पावर कारपोरेशन के चेयरमैन की होती है, प्रबंधन की होती है, उनके साथ जो पूरी टीम है, MD डायरेक्टर उनकी होती है। और कहीं न कहीं वो लोग मिसमैनेजमेंट किए। ऊर्जा मंत्री को ही केवल एक दोषी बना देना ये उचित नहीं है। और वो निश्चित तौर पर वो जनप्रतिनिधि है और जनप्रतिनिधि से लोग सवाल करेंगे क्योंकि वो जनता के बीच में रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी पावर कारपोरेशन का जो मिसमैनेजमेंट है उस पर सवाल होना चाहिए कि आपने जो भी प्लानिंग करना चाहिए था प्लानिंग नहीं किया। ऊर्जा मंत्री तो मैं देख रहा था कि संविदा कार्मिकों के मामले पर बोल रहे थे कि छटनी नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद भी पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने 20,000 से ज्यादा संविदा कार्मिकों की छटनी कर दी और बड़े पैमाने पर आज भी प्लान बनाते रहते हैं। 5 साल से भर्ती नहीं हुई। और जहां तक सवाल है आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो जो ब्रेकडाउन हो रहे हैं संविदा कार्मिक नहीं है, इसीलिए बिजली व्यवस्था व्यवधान जो उत्पन्न हो रहा है उसको सही समय पे हम ठीक नहीं कर पा रहे। आज की डेट में अगर मैं बात करूं एक सब स्टेशन पर 3 गैंग है केवल 24 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए एक गैंग है। अगर 4 फीडर पर एक साथ ब्रेकडाउन हो जाए तो एक गैंग तो 12 घंटा लगा देगी उसको ठीक करने में। तो कहीं ना कहीं पावर कारपोरेशन प्रबंधन जो है इसे इस पर अपने फैसले पर विचार करना चाहिए। वर्टिकल व्यवस्था पूरी तरीके से फेल है। अब लखनऊ देख लीजिए, लखनऊ में 24 घंटे बिजली आपूर्ति का आर्डर है और यहाँ कोई कटौती नहीं हो रही। इसके बाद भी यहाँ के 30-32 सब स्टेशनों पर PSC तैनात है। क्यों तैनात है? क्योंकि ब्रेकडाउन हो जा रहा है, पब्लिक का ब्रेकडाउन अटेंड नहीं हो रहा है, मैन पावर आपके पास है नहीं, संविदा कार्मिक आपके पास है नहीं, पब्लिक सब स्टेशनों पर अगर हल्ला मचा रही है तो आपको PSC तैनात करना पड़ रहा है। जिम्मेदार कौन है? मैन पावर जिम्मेदार है। मैन पावर लगाइए और व्यवधान को सही समय पे ठीक करिए। जितनी बिजली उपलब्ध है प्रदेश की जनता के बीच में बांटिए। निश्चित तौर पर आने वाले समय में प्रदेश में जो ये बिजली संकट है इससे निजात मिलेगी। अभी हम संविदा कर्मियों से बात कर रहे थे तो उनके यूनियन का आरोप था कि पिछले 1 महीने में 26 से ज्यादा ऐसे मामले आए हैं जो हादसों के या दुर्घटना के आए, जिसमें कई सारे संविदा कर्मियों की मौतें भी हो गई। इसके पीछे का मेन वजह क्या है और क्या कहना चाहेंगे?
देखिए सवाल है, जब संख्या आप कम कर दोगे और उनके ऊपर दबाव ज्यादा रहता है। आज की डेट में मैं देख रहा हूँ रोज दुर्घटनाएं बढ़ रही है। खंबे पर चढ़ेंगे, फिर उनके दिमाग में रहता है कभी दूसरे फीडर पर काम करने जा रहा, तीसरे पर, निश्चित तौर पर उनका माइंड डिस्टर्ब हो रहा है। आप उनको फ्री होकर काम नहीं करने दे रहे हैं और दबाव जब रहेगा बिजली कटौती को जल्दी जल्दी ठीक करो, पब्लिक भी हल्ला मचा रही है, तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं उनके साथ अन्याय हो रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश के उपभोक्ताओं से ये अपील जरूर करूंगा कि कल कई जगह हमने घटना देखी कि हमारे कुछ उपभोक्ता भाई जो अच्छा, उनको मैं असामाजिक तत्व ही कहूंगा कि जिनके द्वारा संविदा कार्मिकों के साथ मारपीट की गई, वो गलत घटना है। संविदा कार्मिक हमारे उस तरह के सहयोगी हैं, बहुत ही बेचारे न्यूनतम वेतन भोगी होते हुए भी हमारी प्रदेश की चिलचिलाती धूप में विद्युत आपूर्ति को ठीक करते हैं। उनके साथ आप इस प्रकार का जो व्यवहार कर रहे हैं पूरी तरह गलत है। उन सम्मान से उनके साथ पेश आना चाहिए। हमारे बैरियर हैं, हमने देखा है कि चिलचिलाती धूप में बेचारे कम तनख्वाह में केवल अपनी जीविका चलाने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। और मैं अपने सभी संविदा कार्मिकों से, अपने उपभोक्ताओं की तरफ से भी क्षमा चाहता हूं कि आपके साथ अगर कहीं कोई भी दुर्व्यवहार हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सभी संविदा कार्मिकों का सम्मान होना चाहिए, उनकी भी इज्जत है, उनका भी परिवार है। तो हम अपने उपभोक्ता भाइयों से, जो 3 करोड़ 73 लाख उपभोक्ता हैं, उनसे मैं अपील करूंगा कि संविदा कार्मिक अगर आपके क्षेत्र में कहीं काम करने गया है, कहीं ब्रेकडाउन अटेंड करने गया है, तो यथासंभव उनको आप पानी पिलाइए, यथासंभव चाय पानी जो भी आपकी सुविधा करे उनकी आप सेवा करिए, लेकिन उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार मत करिए। वर्मा जी, ट्रांसफार्मर का बहुत बड़ा रोल होता है बिजली देने में, आपूर्ति में। बिना ट्रांसफार्मर के ये पॉसिबल है नहीं। और मैं देख रहा हूँ कई सारे जगहों पे ट्रांसफार्मर मेन रोड के किनारे लगे हुए हैं, व्यस्ततम रोड के किनारे, और उस ट्रांसफार्मर के सामने कूड़ों के अंबार, गीले सूखे कई तरह के कूड़ों के अंबार। तो क्या यह सही है? देखिए, जहाँ तक सवाल है उसके लिए मैं अपने प्रदेश के जो भी हमारी नागरिक है उनसे भी मैं यही कहूंगा कि आप बिजली खंभों के पास इस प्रकार के कूड़े करकट ना फेंके। आपने यहाँ नहीं देखा होगा, दक्षिण भारत में आप जाइए, देखिए ट्रांसफार्मर की वहाँ पे एकदम पूरा साफ सुथरा करके उसको एक तरह से जैसे भगवान को पूजा जाता है उस तरीके से उसका सम्मान करते हैं कि हमको बिजली मिलती है। और कहीं न कहीं इस प्रकार से जो ट्रांसफार्मर या लाइनों के इर्द गिर्द इंक्रोचमेंट लोग कर लेते हैं, ये सब कर लेते हैं, ये गलत है। इससे कभी दुर्घटना भी हो सकती है और दुर्घटना होगी तो आम जनता को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये पूरी तरीके से गलत है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जहाँ सही इस प्रकार के ट्रांसफार्मर सड़कों पर लगे, कहीं घनी आबादी में लगे, तो वहाँ पे पूरी सेफ्टी नॉर्म का पालन किया जाना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में हमारे बेजुबान जानवर भी उसकी चपेट में आएंगे और इंसान भी उसकी चपेट में आ जाते हैं और कहीं कहीं इससे जन हानि होती है, पशु हानि होती है। इसको हमको बचना चाहिए और विद्युत सुरक्षा का जो रूल है उसको फॉलो करते हुए मानक के तहत ट्रांसफार्मर जो भी स्थापित हो उसको स्थापित करना चाहिए। आखिरी सवाल आपसे लेंगे वर्मा जी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वतः बिजली कटौती को लेकर संज्ञान लिया। उपभोक्ताओं की परेशानियों को देखते हुए इतना ज्यादा हो हल्ला मच गया था कि उन्हें संज्ञान लेना पड़ा। उन्होंने समीक्षा बैठक की, उसके बाद से ऊर्जा मंत्री 1912 सेंटर जो कंट्रोल रूम है वहां पे निरीक्षण करने भी गए। तो क्या यह मान कर चलना चाहिए कि अब प्रदेश की बिजली व्यवस्था सुचारू रूप से होने जा रही है? देखिए, विद्युत व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी ने हस्तक्षेप किया, उसके लिए हम उनका धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हस्तक्षेप करके ये तो कह दिया कि सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ति रहना चाहिए। अब पावर कैप्सूल प्रबंधन के ऊपर सबसे बड़ा सवाल है कि माननीय मुख्यमंत्री की नीति के तहत सुचारू विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सबसे पहले उनके पास 3 वो है जो उस पर निर्णय अगर ले लें तो पूरी तरीके से विद्युत आपूर्ति कंट्रोल में हो जाएगी। संविदा कार्मिक जो छटनी किए गए उनको सेवा में ले लें, आगे से कोई संविदा कार्मिक की छटनी न करें। जो निलंबित जो भी कर्मचारी अधिकारी हैं उनको तुरंत इस समय आपदा की जैसी स्थिति है उनको तुरंत सेवा में ले लेना चाहिए और तुरंत उनको बहाल करते हुए काम पर लगा देना चाहिए। आने वाले समय में नैरेटिव सेट करने के लिए इस समय जब आपके पास अभियंताओं को, इंजीनियरों की कमी है, उनको निलंबन करके केवल नैरेटिव मत सेट करिए। आज की डेट में विद्युत व्यवधान ठीक करने का आपका पहला दायित्व तो होना चाहिए। और जो पावर कारपोरेशन दिन भर मीटिंग करता रहता है, मीटिंगें बंद हो जानी चाहिए, कोई भी मीटिंग नहीं होना चाहिए। और सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ति करने के लिए केवल आज की डेट में अप्रैल मई जून के महीने में कभी उत्तर प्रदेश में बर्फ नहीं गिरी, हमेशा गर्मी रही। तो उत्तर प्रदेश और उपभोक्ताओं का सबसे बड़ा यही समय होता है जब परीक्षा का समय होता है। तो इसलिए सभी को विद्युत व्यवधान को सुचारू रूप से चलाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी समीक्षा बैठक का कल एक सबसे बड़ा निर्णय लिया है। तो हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने उपभोक्ताओं के मसले पर खुलकर बात की और बड़े ही बेबाकी से अपनी राय रखी, सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो संविदा कर्मी हैं जाते हैं बेचारे
मुश्किल समय में रात बिरात जो है काम करने के लिए जाते हैं, तो उपभोक्ता उनके साथ मारपीट न करें। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उपभोक्ताओं की भी है। और सड़क के किनारे जो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं उसके अगल बगल गंदगी और कूड़े का अंबार न लगे, यह हम नागरिकों की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि सारी चीज़ें सरकार के ऊपर नहीं छोड़ी जा सकती। एज ए नागरिक हमें भी इसका पालन करना चाहिए। दैनिक भास्कर के लिए कैमरामैन साकेत के साथ रोशन मिश्रा, लखनऊ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।